हेलो फ्रेंड, देशी फूड चैनल में आपका स्वागत है। चलिए आज हम बनाएंगे सूजी से बहुत ही टेस्टी और स्पॉन्जी केक। तो इसके लिए हमने 3/4 कटोरी सूजी ली है। उसमें डालेंगे फ्रेश मलाई, घर की निकाली हुई मलाई है 3 से 4 चम्मच के बराबर। तो इन सभी को डाल दिया है हमने, सभी मलाई को। और इसमें लिया है हमने आधी कटोरी दूध। तो पहले आधा डालेंगे, फिर मिलाएंगे, फिर जो बचा हुआ आधा है उसे भी डाल देते हैं। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे ताकि गुठलियाँ ना पड़े इसमें। और अच्छी तरह से मिला करके इसे रख देते हैं सॉफ्ट होने के लिए, यानी कि फूलने के लिए। तो चलिए अब ये जब तक हमारी सूजी फूल रही हैं तो इसे 10 मिनट रेस्ट पे छोड़ते हैं। 10 से 15 मिनट रेस्ट पे रहेंगे तो सूजी अच्छी तरह से सॉक हो जाएगी। तब तक हम अपने ड्राई फ्रूट को बारीक बारीक काट लेते हैं। तो यहाँ से 10 से 15 हमने ली है काजू और 15-20 पिस्ता। तो इन सभी को बारीक बारीक चाकू की हेल्प से काट लेंगे। तो इस तरह से काट के रख लेंगे तो हमें बनाने में आसान रहेगी। तो जब तक हमारे बैटर भी फूल जाएंगे अच्छी तरह से। तो चलिए इस तरह से हमने काजू को काट लिया। अब हम पिस्ता को भी काट लेते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे आप जो भी ड्राई फ्रूट डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं। तो सभी को काट लें, अच्छी तरह से काट के आप ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 3 चीज़ ही रखा है, काजू, पिस्ता और थोड़े से पम्पकिन सीड्स को रखा। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस पे रखेंगे कढ़ाई गर्म होने के लिए। तो यहाँ पे गैस को जला दिया हमने, कढ़ाई रख दिया। उसमें डालेंगे नमक नीचे, ताकि हमारा जो केक बनेगा ना वो बहुत ही अच्छी तरह से बेक होता है। तो यहाँ पे नमक डाल के स्टैंड डालकर ढक के गर्म होने के लिए छोड़ दिया। अब यहाँ पे हम केक टिन तैयार करेंगे। तो केक टिन हम लेते हैं, गोल वाली है हमारे पास, तो इसी में हम बनाएंगे। तो इसे हम सबसे पहले ऑयल से ग्रीस करेंगे। ऑयल से ग्रीस करने के बाद इसमें हम मैदा से कोटेड कर देंगे। हमारे पास तो बटर पेपर नहीं है, इसलिए हम इसे मैदे से ही कोट करके बनाएंगे। तो यहाँ पे मैदा लेंगे और इसमें डालकर चारों तरफ से घुमा करके इसे कोट कर देते हैं। तो फ्रेंड ये बहुत ही इजी सी बन जाने वाली ये आसान सी सूजी केक आप भी बनाएं। आपके बच्चे बार बार पसंद करेंगे, तो बार बार मांगेंगे खाने के लिए। तो चलिए, तो आप बार बार बनाएंगे, बिना ही झंझट बिना तेल के बन जाती हैं ये स्पॉन्जी और टेस्टी सूजी केक। तो अब फिर से चलते हैं बैटर की तरफ। बैटर हमारा देखिए दूध को एब्जॉर्ब कर गया है। तो चलिए अब हम इसमें इसे डालते हैं एक मिक्सी की जार में। तो मिक्सी का जार लेंगे अब। तो यहाँ पे हमने बड़ा वाला जार लिया है, उसमें सारे बैटर को ऐड करेंगे और इसमें डालेंगे 2 चम्मच के बराबर गेहूं का आटा। आप चाहें तो मैदा भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे गेहूं का आटा ही डाला है। तो चलिए गेहूं के आटे 2 चम्मच इसमें ऐड करेंगे। उसके बाद डालेंगे 3/4 कटोरी चीनी। तो आप अपने मीठा के अनुसार ले सकते हैं, जितना मीठा खाते हैं उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं या कम भी कर सकते हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 3 हरी इलायची तोड़ के, इनके बीजों को निकाल कर इसमें डाल देते हैं ताकि इस साथ ही पिस जाएगी। तो यहाँ पे 3 हरी इलायची के बीज को हमने डाल दिया। अब चलिए इसमें डालते हैं ऑयल। तो यहाँ पे बिल्कुल 1 चम्मच के बराबर ऑयल लगेगा। बस इसमें से हमारा स्पॉन्जी केक तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब इसे ग्राइंड कर लेते हैं। अब ग्राइंड करेंगे, लेकिन बहुत ही थिक है तो थोड़ी सी दूध डालकर फिर से ग्राइंड करेंगे। तो देखिए अब हमारा बैटर सही से पिस गया है। तो अब इसे फिर से उसी बॉल में हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो चलिए अब अगर बैटर आपका पतला लगे तो इसमें 1-2 चम्मच आटा और भी मिला सकते हैं। तो यहाँ हमारा बैटर बहुत ठीक नहीं है, ना पतला है, ठीक है। तो अब हम इसमें डालते हैं बेकिंग सोडा 1/4 चम्मच और आधे चम्मच बेकिंग पाउडर। तो चलिए अब इसे डालकर अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड यहाँ पर एक ही डायरेक्शन में मिलाएं बैटर को, नहीं तो इधर से इधर मिलाएंगे तो हमारे जो बबल्स बनते हैं ना इसमें वो निकल जाएंगे, तो फिर हमारे केक फूलेंगे नहीं। तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी हरी वाली टूटी फ्रूटी डाली है और डालकर इसे मिला लिया है। अब देखिए हमारे बैटर का जो कंसिस्टेंसी है वो ठीक है। तो इसे अब डालते हैं अपने केक टिन में और डालकर इसे टैप टैप कर देंगे ताकि सब तरफ से बराबर हो जाए। और बराबर होने के बाद इसे गार्निश करेंगे
काजू और पिस्ता से और पम्पकिन सीड्स। अब चलेंगे अपने गैस की तरफ और इसे रखेंगे बेक होने के लिए। तो फ्रेंड, बेक होने में हमें 35 से 40 मिनट लगेंगे और हमारे केक अच्छी तरह बेक हो जाए। तो यहाँ पे फ्रेंड हम केक टिन को रख देते हैं और रख के ढक देंगे। ये ध्यान रखें कि कहीं से भी एयर ना निकले इसमें से, नहीं तो हमारे केक जो है ना वो अच्छी तरह फूलेंगे नहीं। तो देखिए हमारे 40 मिनट हो गए हैं, तो केक हमारा बिल्कुल फूल चुका है। तो चाकू की हेल्प से देख लेते हैं कि अंदर कच्चे तो नहीं है। तो चाकू ऐसे लगाएंगे दोनों तरफ, अगर चिकना है तो हमारा परफेक्ट केक बेक हो चुका है। अब इसे रखते हैं ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इसे केक टिन से बाहर करेंगे। तो चलिए प्लेट रख के उलट कर निकाल लेते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से हमारा ये केक निकल गया। तो फ्रेंड, इस तरह से आप भी बनाएं अपने घर में, बच्चे को बहुत पसंद आने वाली है ये केक। सूजी से बहुत ही स्पॉन्जी टेस्टी केक बन जाती है और बिना ऑयल के अगर कुछ भी अच्छी चीज़ें बन जाएं तो इससे ज़्यादा अच्छा क्या हो सकता है। तो देखिए कितने कम तेल में, कितनी कम सामग्री में ये जो हमारा सूजी केक है वो कितना स्पॉन्जी बनकर तैयार हो गया। तो फ्रेंड, हमारे जो केक हैं बन गए हैं। देखिए अब हम इसे सर्व करेंगे। और फ्रेंड, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। और कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं।